तो हम केतु और शनि की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ हाउस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में जानेंगे पंचम भाव में अगर केतु और शनि युति कर रहे हैं तो इसके कैसे परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। पंचम भाव में जब भी केतु और शनि आते हैं, सबसे पहले ये आपके माइंड पर सीधा सीधा असर डालते हैं। आप माइंड से उतने ज़्यादा या तो डेवलप नहीं होते, या फिर आपकी जो क्षमता होती है वो कम होती है, या आप उतने अधिक योग्य नहीं होते। तो इससे आपका ओवरऑल पूरी ही लाइफ पर असर पड़ेगा, क्योंकि आप जब किसी डिसीजन को लेंगे तो डिसीजन लेने में आपको काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी। इसके अलावा आप कुछ नई चीज़ सीखेंगे या कोई क्रिएटिव वर्क करेंगे, उसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो या तो जातक ऐसी कंडीशन में पंचम भाव से रिलेटेड जो जातक में क्षमता है, या तो वो उसको विकसित नहीं कर पाता, और जातक के पास ऑलरेडी जो नेचुरली उसको जो कुछ मिला हुआ है भगवान से, जो गॉड गिफ्टेड है, वो उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि जातक उसको पहचान ही नहीं पाता एक्चुअल में। अब पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का है, तो केतु का यहाँ पर आना ये दिखाता है कुछ हद तक आपकी जो सेटिस्फेक्शन है पंचम भाव के कार्यों को लेके वो जरूर है। लेकिन शनि का यहाँ पर आना एक कार्मिक रिलेशन को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन, क्योंकि शनि और केतु की युति 18 साल में एक बार जरूर बनती है। तो ऐसे में अगर आपके पंचम भाव में ये युति है तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ कार्मिक अभी भी ऋण है जिसको आपको चुकाना है। भले ही केतु पंचम में आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ पर भी आपको अचीव करने की ज़रूरत अभी भी उन चीज़ों को है। तो ऐसे में आपको पंचम भाव को काफ़ी सीरियसली लेना होगा। जातक पंचम भाव के कार्यों में कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु है। तो जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतनी ज़्यादा चाहत कहीं ना कहीं वो आपकी बढ़ती जाएगी। अब ऐसे केस में आपका राहु स्थित होता है 11th हाउस में। 11th हाउस में जो राहु होता है वो आपको ऑब्सेशन 11th से संबंधित क्रिएट करता है। ऐसे में पंचम भाव में जब भी ये कंजक्शन बन रहा हो तो जातक को संतान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। या तो संतान होती ही नहीं, जातक की अगर होती भी है तो संतान की हेल्थ अच्छी नहीं रहती। उसके बाद संतान जब बड़ी हो जाती है तो जातक के उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते। इसके अलावा जातक कहीं भी स्पेकुलेशन में पैसा लगाएगा, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह में पैसा लगाएगा, तो उसको एक अनसर्टेनिटी या उसके मन में एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहेगा पैसे के लॉस होने का। इसके अलावा ऐसे जातक अगर कहीं भी निवेश करते हैं अपना पैसा, उनको बहुत ही सोच समझकर निवेश करना चाहिए। इसके अलावा सभी प्रकार के स्पेकुलेशन से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ आप पंचम भाव की जिम्मेदारी नहीं लेंगे जब भी केतु और शनि की युति होगी। तो हो सकता है आप अपनी यंग एज में या अपने शुरुआती समय में आप काफ़ी ज़्यादा इस भाव की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस भाव के कार्यों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इस भाव के जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर डेवलप होगी, और उसके बाद आप इस भाव की जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगेंगे। अब यहाँ बात ये आती है कि शनि और केतु या केतु और शनि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है डिग्री वाइज, और क्या शनि यहाँ पे रेट्रो है, क्या वो मार्गी है, ये सब देखना जरूरी है। पंचमेश का देखना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचमेश अगर स्ट्रांग होगा तो कुछ हद तक फिर भी आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सकती हैं। लेकिन केतु का यहाँ पर आना एक समय बाद आपको इन सब चीज़ों से डिटेच अवश्य करेगा। अब शनि यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी को दिखाता है। शनि और केतु स्ट्रांगली इस भाव से संबंधित चीज़ों को बिगाड़ने का काम करेंगे, या फिर आपको इस भाव के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ नहीं। इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशनशिप आपका इस भाव से संबंधित है, तो आपको प्रेम संबंधों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपके प्रेम संबंध नहीं चलेंगे, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। शनि और केतु की युति पंचम में होते हुए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी आपको हो सकते हैं, जैसे कि काला जादू वगैरह है, अकल्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, या और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, हीलिंग वगैरह है, तो ऐसे एक्सपीरियंस भी आपको हो सकते हैं। दूसरा, जातक यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से सामने नहीं ला पाता। हर जातक में क्रिएटिविटी जरूर होती है किसी ना किसी प्रकार की, लेकिन जब भी केतु और शनि पंचम में होंगे तो जातक की क्रिएटिविटी खुल के सामने नहीं आएगी। इसी प्रकार से जातक अपनी एक अच्छी इमेज डेवलप नहीं कर पाता, ना तो वो अपने नेटवर्क सर्कल के सामने कर पाता है अपने आप को रिप्रेजेंट, ना वो अपनी एक अच्छी इमेज समाज के सामने डेवलप कर पाता है।
साथ ही क्योंकि यहाँ से जो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही होती है वो आपके सप्तम भाव में पड़ रही होती है। तो अगर आपको एक अच्छी इमेज डेवलप करनी है अपने आप की, या लोगों का आपको चहेता बनना है, लोगों का समर्थन प्राप्त करना है, लोगों के बीच में आपको फेमस होना है, तो बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ऐसा आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा और उसके बाद भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। अब यहाँ पर सप्तम भाव को जब शनि देख रहे होते हैं तो ये तीसरी दृष्टि से सप्तम को देख रहे होते हैं। ऐसे में सप्तम भाव के कार्यों में भी बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत आप लोगों को रहेगी और आपकी मैरिज में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते रहेंगे बार बार। हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव चलता रहे, या जब तक कोशिश ही ना करें मैरिज वगैरह करने की, मैरिज से वो विमुख हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी कंडीशन में आप मोक्ष की तरफ जाते हैं, विरक्ति की तरफ चले जाते हैं। हालांकि शुरुआत में अपनी यंग एज में आप काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन शुरुआत में ही जब आप यंग एज में होंगे तभी आपको केतु वाले इफेक्ट फील होने लगेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप अपना हार्डवर्क करना कम कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा 30-35 के बाद आपको कुछ हद तक रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, क्योंकि शनि के रिजल्ट 30-35 के बाद ही मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आपका केतु एक्टिवेट होगा, केतु एक्टिवेट होने के बाद आप फुली डिटेच हो जाएंगे इस भाव से। साथ में हो सकता है कि आपकी संतान उतनी ज़्यादा आपके लिए लकी ना हो, संतान आपकी सपोर्टिव ना हो, संतान को बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, संतान मेंटली डेवलप ना हो, ऐसा हो सकता है। संतान की और आपकी खुद की एजुकेशन को लेकर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा शुरुआत में जातक जब भी इस प्रकार की युति होगी तो अपने लिए एक सही करियर का चुनाव नहीं कर पाता, अपने लिए एक सही एजुकेशनल फील्ड का चुनाव वो नहीं कर पाता है। साथ में शनि की क्योंकि तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे जाती है तो ना तो वो बिजनेस करने लायक रहता है, अगर वो किसी के साथ बिजनेस भी करेगा तो पार्टनरशिप उसकी चलेगी नहीं और खुद उसको सही गाइडलाइन मिलेगी नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई सही गाइड भी कर दे तो आप खुद की ही मानेंगे, थोड़े सन की टाइप के भी आप हो सकते हैं इस वजह से। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु कौन सी राशि में बैठा हुआ है। केतु अगर मंगल या गुरु की राशियों में यानी अग्नि तत्व राशियों में या सिंह राशि में बैठा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा, हालांकि स्ट्रॉन्ग होगा फिर ये। तो अब अगर केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया तो आपको बहुत जल्दी ही ये डिटेच कर देगा पंचम भाव से। लेकिन अगर शनि यहाँ पे पावरफुल हो गया तो शनि के पावरफुल होने से फिर भी कुछ हद तक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़्यादातर आपको हार्डवर्क करने के बाद ही रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं केतु और शनि की युति अगर किसी के भी पंचम भाव में है तो जातक को सब कुछ जो भी अचीव करना पड़ेगा अपनी मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से अचीव करना पड़ेगा, अपनी खुद की मेहनत लगानी पड़ेगी। उसके बाद भी ये कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको आपके चाहे गए रिजल्ट मिले या ना मिले, रिजल्ट कुछ हद तक कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये दोनों ही ग्रह आपके 11th हाउस को देख रहे होंगे जहाँ पे राहु बैठा हुआ होगा, तो राहु एक अलग ही ऑब्सेशन आपको क्रिएट करता है और इधर आपको केतु एक अलग ही प्यास क्रिएट करता है मन में। तो कभी भी पंचम भाव से संतुष्ट तो आप बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। साथ में अगर आपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहां पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन जैसी स्थिति है तो आपको पैसा लॉस होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या फिर आप शॉर्ट टर्म में अगर करेंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। तो ऐसे जातक जिनका भी केतु और शनि पंचम में है वो लोग डेली जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं ऑप्शन या फ्यूचर्स में, वो उससे सावधान रहें, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक प्रॉपर तरीके से अगर अपना एजुकेशनल करियर सेट भी कर लें, उसके बाद वो अपनी एबिलिटी को या अपनी जो एजुकेशन जो उन्होंने ग्रहण करी है उसको वो ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं तो करियर के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर आप बिजनेस नहीं कर पाते हो, बहुत सारे इस प्रकार के इश्यू डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से फिर आपका सीधा सीधा आपका जो फाइनेंस है वो प्रभावित होता है, तो आपका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है लाइफ का वो बिल्कुल जीरो होता है। कभी कभी जातक को इस स्थिति में फाइनेंशियल जो आपका बजट होना चाहिए, यानी जो आप बजट बनाते हैं अपने लिए या जो अपना मैनेजमेंट करते हैं, आप किस तरह से आपको खर्चे करने हैं, कितना आपको अर्न करना है, कितना आपको सेविंग करनी है, कितना आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उन सब को लेके आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट सामने आ सकते हैं जब भी ये कंजक्शन आपके पंचम भाव में बन रहा हो।